मैंने कहा कि स्वयं प्रकाश पुरोहित टीएमसी के तमाम नेताओं को इस एनकाउंटर में संशय नजर आता है, दिक्कत नजर आती है। आपका स्टैंड क्या है? मेरा बहुत सीधा से स्टैंड है, बहुत सीधा। बच्ची के साथ अन्याय हुआ, सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई बच्ची को जिम्मेदार। और सरकार की कार्रवाई ठीक है कि नहीं ठीक है? आप ये कह रहे हैं कि पुलिस, हमारे पुलिस से वेपन छीन ले गए। ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात। फिर आप वेपन छीन ले गए, इसके मतलब पुलिस निकम्मी है। तो जहां पुलिस निकम्मी हो, जिसका हथियार छिन जाए, बच्चे के साथ अन्याय हो जाए, और हम डिबेट कर रहे हैं इस बात में कि सिद्धार्थ यादव जी, गलत, ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। 4 से 5 लोगों को सबको सजा मिलनी चाहिए। बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। अब मैं इनकी सच्चाई बताता हूं पिनाजी, ये लगातार बोलते रहेंगे, इनका फिल्टर डाउन करना पड़ेगा। अनुराग जी बस, अब इनको कोई संवेदनाएं वगैरह कुछ भी नहीं है। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक गिद्ध हैं जो बैठ करके किसी भी विषय पर राजनीति कर सकते हैं। इनकी संवेदनाएं भी एक्सपोज करता हूं मैं। बच्ची के आरजी कर की घटना, 12 साल की बच्ची, एक शब्द नहीं बोले अनुराग भदौरिया कि जंगल राज है। पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है, सबसे ज्यादा महिलाओं पर क्राइम पश्चिम बंगाल में। हमारी सरकार, एक सेकंड रुक जाइए अनुराग जी। अब आपके बारे में कोई नहीं बोला और अब फिर मैं आपका फेडर बंद करवा दूंगी तो आप कहेंगे कि मैं आपकी आवाज दबा रही हूँ। आपके बारे में कोई बोला, आपके बारे में अनुराग जी कोई नहीं बोला, तो यही तहजीब मैं आपसे भी उम्मीद रखती हूँ। अनुराग जी, मैं यही तहजीब आपसे भी उम्मीद रखती हूँ जो तहजीब मेरे पूरे पैनल ने दिखाई। आपकी बारी में किसी ने कुछ नहीं बोला, तो आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू अनुराग भदौरिया। अदरवाइज आई आस्क माय टीम टू। बच्ची के साथ अन्याय हो गया। नहीं अनुराग भदौरिया जी, आप ऐसे नहीं कर सकते। सही हुआ, ठीक है, इनका फेडर डाउन कीजिए। सिद्धार्थ जी आप बोलिए। देखिए पिनाजी, इनकी संवेदनाओं को मैं आपको एक्सपोज कर देता हूं, और कितना अमानवीय कोई राजनीतिक दल हो सकता है वो भी आपको बताता हूं। आरजी कर एक ऐसी घटना हुई थी, पूरे बंगाल को झकझोर के रख दिया था, पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था, एक एमबीबीएस की छात्रा के साथ। एक बार आपने अनुराग भदौरिया या इनकी पार्टी के प्रवक्ता के मुंह से नहीं सुना होगा जंगल राज आ चुका है, पश्चिम बंगाल के अंदर 15 सालों में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, ये कैसा जंगल राज है, ये कैसी नपुंसक पुलिस है। कभी नहीं सुना आपने। ये राजनीतिक गिद्ध ऐसे विषयों पर बैठ करके भी राजनीति करते हैं, यही सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कहती थी ममता बनर्जी तब? ममता बनर्जी का बयान था, मेरे सामने वो बयान रखा हुआ है, कि रात को लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए। यह महिला मुख्यमंत्री कहती थी। महिला मुख्यमंत्री कहती थी लड़कियां फ्रीली घूमती हैं, इसीलिए ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं, और तब कोई प्रश्न नहीं थे। शर्मनाक है। आज अगर कोई हिम्मत दिखा रहा है, 15 साल से जिन गुंडों को आपने पाल करके रखा, आज अपने बिलों में दुबक रहे हैं। वो जिन गुंडों को आप पालन पोषण करते थे, जिनको आपने माफिया बना दिया, आज वो प्रदेश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाजपा की सरकार आ चुकी है, कोई नहीं बख्शा जाएगा। आप राजनीति करते रहिए, एनकाउंटर अच्छा था, बुरा था, जो करना है करिए। बहन बेटियों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और उसको सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश की सरकार ऐसा जवाब देगी कि किसी माफिया के मन में हिम्मत नहीं होगी। राजनीति मत करिए। 2 ही महीने से सरकार बनी है हमारी। 15 साल से ममता जी के साथ जाकर हाथ उठा करके उनको कहा करते थे, जहां में सबसे ज्यादा महिला पर अत्याचार था और मुंह में दही जमा लेते थे, तब गिरबान में झांकना चाहिए था। यह संविधानों की सच्चाई। ठीक है शुद्धशील घोष जी, यहाँ पर थोड़ी परिपक्वता सामने वाली पार्टी से भी उम्मीद करनी चाहिए कि भाई ठीक है, आप जंगल राज की बात कर रहे हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठा रहे हैं। 2 महीने हुए हैं। आमतौर पे विपक्षी पार्टियां भी 6 महीने का एक टाइम देती हैं कि ठीक है आप सेटल होइए, आप सरकार चलाइए, उसके बाद आपसे क्वेश्चनिंग जो है वो उस तरह से हार्ड लाइन पे शुरू होगी। यहाँ पर जिस तरह से, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की जवाबदेही सरकार के पास है, चाहे फिर वो सांसदों पर अंडे फेंकने की घटनाएं हो या ये घटना हो। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से उसमें क्विक एक्शन हुआ, कार्रवाई हुई, विपक्ष का जो स्टैंड रहा कि आप सीधे सीधे उसी घटना पर, इतने सेंसिटिव मैटर पर आप सियासत करने लगे, ये एक और ब्लंडर है। आरजी कर में भी हमने यही उदासीनता, यही अप्रोच देखी थी, जिसका नतीजा ये निकला था कि आक्रोश सड़कों पर आ गया था लोगों का, और अपनी ही पार्टी के नेता जो हैं वो दीदी से सवाल कर रहे थे। जवाब अनुराग जी, सबका नंबर आने दीजिए, जवाब लूंगी आपसे। जवाब बोलिए सुधाशील घोष। पिनाक जी, ये जो इंसिडेंट बारुईपुर में हुआ, उसका थोड़ा क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। ये बारुईपुर कांड में सबसे पहले जो अरेस्ट हुआ था, ये प्रभास मंडल अरेस्ट हुआ था, और तब पूरा जो इकोसिस्टम है ऑपोजिशन का, लेफ्ट, कांग्रेस, तृणमूल, सब लोग मैदान में उतर के एक ही सवाल उठा रहा था कि तब का जो एलओपी था, जो आज का मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी जी, एक बात बोले थे कि सुबह जमा होगा, शाम को खर्च होगा, तो किधर देख रहा है? क्योंकि ये प्रभास मंडल है, ये हिंदू है, ये भाजपा और आरएसएस का है। उसके बाद ये ऑपोजिशन के पास और भी इस पॉइंट का पुख्ता सबूत आ जाता है, क्योंकि 2 और बंदे इसमें अरेस्ट होता है, जिनका नाम है आनंद सरदार और दिवाकर सरदार। तो 3 हिंदू का नाम आता है, तो इसमें तो पूरा भाजपा और आरएसएस का जोग है। यही लेके पूरा एजेंडा चल रहा था।
लेकिन उसमें जब काल फोर्थ उनका जो आसामी है वो अरेस्ट हो जाता है, उनका नाम आता है कबीर मोल्ला, तो पूरा इंसिडेंट वहां पर घूम जाता है। अब कबीर मोल्ला भी क्या बीजेपी या आरएसएस से है? तब ये सवाल उठता है कि ये जो प्रभास मंडल का एनकाउंटर हो गया, वो मुख्य आरोपी को बचाने के लिए ये एनकाउंटर किया गया है। वो अगर नहीं एनकाउंटर होता तो जो भाजपा आरएसएस से इसमें जड़ित है उसका नाम सामने आ जाएगा। आप बोल दीजिए कबीर मोल्ला तो मूल आरोपी है, अगर वो नहीं होता तो वो घटना के दिन से गायब क्यों हो जाता, और बसीरहाट जो बांग्लादेश बॉर्डर है वहां पर जाके क्यों छुप जाता? वहां पर जाके वहां से उनको पुलिस उठा के लेके आते हैं। तो मतलब ये जो बारुईपुर इंसिडेंट है, यहाँ पर जो ऑपोजिशन काम करने का कोशिश कर रहा है वो है उसको बंगाल में एक पॉलिटिकल टर्न अराउंड चाहिए जहां से वो पॉलिटिकली रोटी सेक सकते हैं। ये सब चीज कर रहे थे। जब ये प्रभास मंडल को अरेस्ट किया था तब वो पूछ रहा था कि जमा खर्च क्यों नहीं हो रहा है। अब जब वो वहां पर पुलिस को अटैक करने का कोशिश किया है और पुलिस को अपने खुद को बचाने के लिए जो भी कार्रवाई करना था वो कर लिया, तब सवाल उठा जा रहा है कि ये एनकाउंटर क्यों हुआ।